बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेम शेम शेम, जी हाँ, एक बार नहीं 3 बार आप ये लफ्ज़ कहने और बोलने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप मरियम नवाज़ साहबा की ये ऑडियो सुनेंगे, उनकी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये महज सिर्फ 50 सेकंड की वीडियो नहीं, ये महज सिर्फ 50 सेकंड की ऑडियो नहीं, बल्कि ये शरीफ ख़ानदान की शर्मनाकी की ऐसी दास्तान है कि जिसने पाकिस्तानी अवाम के सामने शरीफ ख़ानदान का चेहरा मुकम्मल तौर पर आश्कार कर दिया। शरीफ ख़ानदान के चेहरे को पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया और कहा यह जा रहा है कि इंतहाई आला तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ इस ऑडियो और वीडियो का नोटिस लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसके मुतल्लिक अगर ये कहा जाए कि इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर लीक होने वाली वीडियोस, सामने आने वाली वीडियोस को पीछे छोड़ दिया है। क्या पता था मरियम नवाज़ साहबा को, क्या पता था शरीफ ख़ानदान को कि वो जो बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क चलाया करते थे, वो जो अपने सियासी मुखालफिन की ऑडियोज़ और वीडियो लीक करने की एक पूरी दुकान रखते थे, पूरा एक वीडियो सेंटर रखा करते थे, जिनके मुतल्लिक 90 की दहाई हमें यह गवाही देती है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी उन्होंने इसराइल से और पता नहीं कहाँ कहाँ से हासिल कर रखी थी, जहाँ वो कहीं दूर बैठकर किसी भी कमरे में हो रही गुफ्तगू ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करते थे, जिससे वो ना सिर्फ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, जिसके अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नैल, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों और इसी तरह दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी, अपने मतलब, अपने मंशा के काम करवाया करते थे। और आपको याद होगा कि किस तरह से 90 की दहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उनकी जनाब जो है वो जाली, उनकी जो है वो ऐसी तस्वीर तैयार की गई उनकी और नुसरत भुट्टो साहबा की, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन किसे पता था कि एक दिन शरीफ ख़ानदान को, किसे पता था कि एक दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद मरियम नवाज़ साहबा के मामले में इस किस्म की शर्मनाक तरीन वीडियोस का सामना करना पड़ेगा। वो मरियम नवाज़ साहबा जो कि अपने सियासी मुखालफिन पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाया करती हैं, वो मरियम नवाज़ साहबा, जब आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक साहब की जानिब से फ़ैसला सामने आया था पनामा केस के बाद, उस वक्त भी उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किस्म की अपनी इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया था, अपने इन इरादों का इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है ऑडियोज़ और वीडियोज़ का, जो कि मुनासिब वक्त आने पर लीक किया जा सकता है। और मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर जब उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनकी ये मीडिया ब्रीफिंग ऑन एयर हुई, तो लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए थे और कहा था कि क्या सियासत में इस दर्जा हद तक भी गिरा जा सकता है कि अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से और मीडिया के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अदलिया के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस किस्म की लीक वीडियोस का धड़ल्ले के साथ जिक्र किया जाए और फिर बाकायदा तौर पर इसके हवाले से धमकियां भी दी जाएं कि हम किसी मुनासिब वक्त के आने पर इस किस्म की वीडियोस और ऑडियोज़ लीक कर देंगे। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पहले ही कई दास्ताने रकम हैं, जब एक सिटिंग जज को मियाँ शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर कॉल करके अपने सियासी मुखालफिन को सज़ा देने के हवाले से बात कर रहे थे। माजी में इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी सामने आती रही, लेकिन इस मरतबा ये जो 50 सेकंड की वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये बता देगी कि मियाँ नवाज शरीफ के नज़दीक, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के नज़दीक, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक, मरियम नवाज़ साहबा के नज़दीक सियासत क्या है और सियासत करने के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है और कैसे वक्त आने के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों से फेरा भी जा सकता है। लेकिन ये जो ऑडियो और वीडियो सबूत हैं, इनके ऊपर चाहे आप इस किस्म की बात कर लें कि ये AI जनरेटेड हैं, चाहे आप इस किस्म की बात कर लें कि ये जाली हैं या नकली हैं, लेकिन सबूत अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये वीडियो बता देती है बेसिकली असल चेहरा पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ का भी। आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो आपके सामने रखने से पहले आज की कुछ दीगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर भी रोशनी डालते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से सुहेल खान आफरीदी साहब, जहाँ एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला, एक उनका एतमाद, एक उनका कॉन्फिडेंस, और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा जिनकी इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं और हमें ये बता रही हैं कि जनाब फार्म 47 के ऊपर जो
चुनतखब वज़ीर-ए-आला हैं, असल में उनका म्यार क्या है, सियासी म्यार बलूचिस्तान के अंदर वाक़ होता है, बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक दहशत गर्दी का वाक़या होता है, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को जब कौमी असम्बली के अंदर मौका मिलता है तो क्या होता है। पहले हम आपको ये भी बता दें कि पार्लियामेंट की कुल औकात क्या है। हमारे दोस्त नादिर बलोच साहब ने भी ये ट्वीट किया कि औकात क्या है पार्लियामान की, कि जैसे ही जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर है, उनका जो खिताब है वो ख़त्म होता है, स्पीकर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब को खिताब की दावत देते हैं। पहले उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है, फिर कौमी असम्बली का जो यूट्यूब चैनल है उसकी नशरियात भी रोक दी जाती हैं। ये है जनाब इस पार्लियामान की कुल औकात है। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये जनाब आप इस फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि खिताब ख्वाजा आसिफ साहब का ख़त्म होता है और महमूद खान अचकज़ई साहब को दावत दी जाती है खिताब करने की, और जनाब पहले उनकी आवाज़ जो है वो म्यूट कर दी जाती है। ज़रा मुलाज़ा कीजिए, ये जनाब वो तकरीर कर रहे हैं और लेकिन पीटीवी के यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़ जो है वो बंद कर दी जाती है। और उसके बाद अगली वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं कि मज़ीद फिर इनके साथ जो है वो क्या होता है। और ये है वो पार्लियामान जिसके ऊपर बड़ा जनाब जमहूरियत और दीगर चीज़ों के नाम के ऊपर ये बड़ा इतराते हैं। ये आपको ये देखिए, ये जनाब सूरत हाल है। बाद में फिर जनाब लाइव स्ट्रीमिंग भी उनकी जो वीडियो है वो भी ख़त्म कर दी जाती है। और इस हवाले से ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मज़ीद भी ये आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ जनाब जब उनकी म्यूट की गई, वो तकरीर जारी रखे हुए हैं लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो बंद कर दी गई। और अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि उसके बाद तस्वीर भी गायब होगी, यानी पहले आवाज़ गायब कर दी गई, उसके बाद तस्वीर गायब कर दी गई। ये वो पार्लियामान है जिसके ऊपर जनाब बड़ा, क्योंकि असल में वो बात क्या करना चाह रहे थे आप सुनिए, बाहर निकल के उन्होंने बात की जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, समझिए फिर आप समझेंगे, सुनिए ज़रा। पीएम मेरे साइड पे बैठा होगा तो मैं उसको न देखूं या वो उसमें लिखे या मैं उसको मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया होगा प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्या की है ना कि आपसे बात की है उन्होंने, राणा साहब कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब मुलाकात कर लें तो खान साहब से मुलाकात बहाल हो जाएगी, एक दफ़ा पीएम से मिले। मुलाकात ये मशरूत नहीं होनी चाहिए। अचकज़ई साहब ये बता दें कि कोयटा में आपने खुद भी जिक्र किया सर, 12 मुकामात पे ये जो दहशतगर्दी का जो वाक़या है सर, ये तो बहुत बड़ा है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। सुनिए बेसिकली तो पार्लियामेंट में हम कहेंगे बुरी बात होती है, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान की जासूसी इदारे इतने इनकॉम्पिटेंट नहीं है कि इतने बड़े हमले का उन्हें इल्म नहीं था। जी, इल्म नहीं तो फिर तो हमें सोचना होगा हम किस तरह चलेंगे। और अगर उन्होंने सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के जासूसी इदारे इतने इनकम्पिटेंट हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें, अगर हैं तो फिर हमें सोचना होगा। जी, क्रिमिनल इग्नोरेंस की है, उसकी भी सजा होनी चाहिए। और अगर इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या, क्रिमिनल इग्नोरेंस, इंसान ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं किया, किसी इंसान ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं किया। ये गुफ्तगू कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, और इसी किस्म की गुफ्तगू उन्होंने अंदर भी करनी थी लेकिन वहाँ पर उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। और इस मौके के ऊपर क्या कह रहे हैं हामिद मीर साहब की भी एक ऑडियो और वीडियो सामने आती है कि जासूसी इदारों को करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहे हैं। सुनिए ज़रा इस किस्म के वाक़यात हो। पता है कि ये कैमरे कौन लगाता है? सुनिए मुझे पता है, स्वीपर्स। अच्छा, स्वीपर्स क्यों लगाते हैं? स्वीपर्स के बेटे या बेटी को उठा लिया जाता है। मेरे पास विटनेस मौजूद हैं और मैं उनको पेश कर सकता हूं। देखिए कि जिनके बाथरूम के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर साहिबा जो हैं, अब नहीं है, उनके बाथरूम के अंदर कैमरा लगाया गया तो उन्होंने पता किया तो वो स्वीपर निकली, खातून थी सफाई करने वाली। उसको पूछा तुमने ये क्यों किया? उसने कहा बाजी उन्होंने मेरा पुत्र चुक लिया। ये होता है। अच्छा, अब हम आपको कुछ नहीं कहते, अब खुद इन दोनों वाक़यात को देख लीजिए। महमूद खान अचकज़ई साहब ये बात कर रहे हैं कि इतने खौफनाक वाक़यात दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में हो जाते हैं, जासूसी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, और फिर वो कहते हैं कि इतने इनकम्पिटेंट वो नहीं हैं कि जनाब इस किस्म के मामलात का उन्हें पता ना हो या वो रोक ना सके। और अगर उन्हें पता था इस किस्म के मामलात का तो फिर तो ये क्रिमिनल इग्नोरेंस है, इसके ऊपर उन्हें सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी एक शख्स की जानिब से इसके ऊपर इस्तीफ़ा भी सामने नहीं आया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया अकाउंट से जब ये हामिद मीर साहब की ये ऑडियो और वीडियो शेयर हुई तो यहाँ ये सवाल किया जा रहा है कि जासूसी जो इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्हें करना क्या चाहिए। क्योंकि बाय द वे ये बात तो इमरान खान साहब भी बार बार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर गुज़श्ता
چند عرصے کے اندر اضافہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے خفیہ اداروں کو، پاکستان کی ایجنسیز کو یہ کام کرنا چاہیے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگانے کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسلسل ان کی تمام تر توجہ کا مرکز پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس لیے دیگر کام جو انہوں نے کرنے تھے وہ نہیں کر پا رہے، اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب یہ جو حامد میر صاحب باقاعدہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون وفاقی وزیر ہیں، ان کے گھر پر کام کرنے والی سویپر کے بچے کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا اور پھر مجبور کیا کہ وہ خاتون وزیر کے واش روم کے اندر خفیہ کیمرہ لگائے۔ یہ بات حامد میر صاحب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کون لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑے واضح انداز میں وہ بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ جب کمپیرزن کیا جاتا ہے دیگر کئی معاملات کے اندر، تو عمران خان صاحب کو ان کے انڈر جو کھیلنے والے کھلاڑی ہیں وہ کیا سمجھا کرتے تھے، وہ عمران خان صاحب کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں، پہلے آپ یہ سنیے وقار یونس کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں دیگر بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں پھر آپ کو وہ آڈیو اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ جس کی شرمناکی دیکھ کر آپ اپنے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں گے کہ پاکستان کے اندر مریم نواز صاحبہ کیا کچھ کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر جناب اس وقت صورتحال کیا ہے۔ جی سنیے تو سنیے۔ میں نے یہاں پہ اگر مجھے کہتے نا کہ چھت سے چھلانگ مارو تو میں نے دوسری دفعہ پوچھنا نہیں تھا کہ کیوں ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، کانسیکوینسز ہم لوگوں نے نہیں دیکھے تھے۔ آئی تھنک سکسیس بھی جو تھی ہماری وہ اسی لیے تھی کہ وی فالوڈ اے لیڈر ہو واز آنیسٹ اینڈ ہو وانٹڈ the best out of us and I think انہوں نے ہم ایک ایسے لیڈر کو فالو کر رہے تھے، یہ بات وقار یونس کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں ایمان کی حد تک اس بات کے اوپر یقین تھا کہ وہ ایماندار ہیں، ہمارا لیڈر کیونکہ آنیسٹ ہے، ایماندار ہے۔ اور اگر ہمیں عمران خان صاحب یہ کہتے کہ چھت پر سے چھلانگ لگا دو تو میں نے دوسرا سوال نہیں کرنا تھا، میں نے چھت پر سے چھلانگ لگا دینی چاہے اس میں میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ جناب وقار یونس نے تو ساری بات ہی ختم کر دی، اور یہ بات وقار یونس صاحب عمران خان صاحب کے متعلق کر رہے ہیں کہ ان کی کیپٹنسی میں جب ہم کھیلا کرتے تھے تو ان کی ذات کے اوپر ہم کتنا ٹرسٹ کیا کرتے تھے، یعنی یہ ہے ایک ایماندار لیڈر کی نشانی۔ اور دوسری جانب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھا بھی دیتے ہیں، سنا دیتے، پہلے دیکھیے، کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، غور سے سنیے، دیکھیے، میں پھر سنا بھی دیتا مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہوں، سنیے ذرا۔ مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں۔ سنیے غور سے ذرا۔ ابھی جب میں سٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، ینگ بچی ہے، وہ اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شیم شیم شیم۔ جی مریم نواز صاحبہ نے اس 50 سیکنڈ کی اپنی آڈیو اور ویڈیو کے اندر 3 دفعہ یہ کہا ہے شیم شیم شیم، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں، پاکستان کے اداروں کے اوپر وہ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ اس طرح سے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس معاملے کو ہمیں اس لیے بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دہشت گردوں نے انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ مسنگ پرسن ٹوٹل فراڈ ہے، صرف ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، ان کے زیادہ تر لوگ دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بلوچستان کے اندر حالیہ واقعہ ہوا افسوسناک دہشت گردی کا، اس کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ ان کی تقریر تھی جس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، ان کا بیان تھا کہ دہشت گردوں نے انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور مسنگ پرسن ٹوٹل فراڈ ہے۔ اب ہم نے خواجہ آصف صاحب کی بات ماننی ہے یا یہ مریم نواز صاحبہ کی جس ویڈیو کو شرمناک قرار دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے، اس لیے کہ جناب خواجہ آصف صاحب تو کوئی اور بات کر رہے ہیں، یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں شیم 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 کہ جناب لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک بہن کے 3 بھائی مسنگ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ پاکستانی خفیہ ایجنسیز کے اوپر، پاکستانی اداروں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں یا کیا کہہ رہی ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر وہ لفظ استعمال کر رہی ہیں صورتحال کے اوپر، شیم شیم شیم۔
اب میں نے اور آپ نے یہ جو شیم 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 کا یہ لفظ ہے یہ خواجہ آصف صاحب کے لیے استعمال کرنا ہے کہ ان کا موقف تو یہ ہے کہ مسنگ پرسن ٹوٹل فراڈ ہے، یا مریم نواز صاحب کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ ان کا موقف تو کچھ اور ہے، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب ہمارے اداروں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ وہ اٹھا لیتے ہیں، تو کون سا موقف ہے جس کے اوپر ہم نے شیم 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 کہنا ہے؟ ذرا میری بھی رہنمائی فرما دیجئے کمنٹ باکس کے اندر، ہر صورت اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔